हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि प्रभु महान है, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है। और निश्चय परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे और हम आशीष को पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक परमेश्वर का सुसमाचार को बांटें, ताकि आप ब्लेस होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और आज का हमारा टॉपिक है भजन संहिता 112 अध्याय। इसमें एक वचन मैं पहले पढ़ना चाहता हूं जो मुझे बहुत अच्छा लगा, कि दुष्ट इससे देखकर कूड़ेगा, वह दांत पीस पीस कर गल जाएगा। दुष्टों की लालसा पूरी ना होगी। दुश्मन, जिस तरह हमारे हजारों दुश्मन हैं, हमें पता भी है कि हमारा दुश्मन है, फिर भी हमें उससे बात करनी पड़ती है। आपके भी ऐसे दुश्मन होंगे जो आपके साथ रहते हैं, आप उनसे बात भी करनी पड़ती है, लेकिन है आपके वो दुश्मन। लेकिन आप क्या करें, उनके साथ रहना भी पड़ता है, उनसे बात भी करनी पड़ती है। लेकिन दुश्मन का हाल यहां पे बताया गया है। वो क्या करेगा? वह कूड़ेगा, वह दांत पीस पीस कर गल जाएगा, लेकिन दुष्टों की लालसा पूरी ना होगी। सोचते हैं इनके साथ ऐसा करेंगे, इनके साथ ऐसा करेंगे, इनके साथ ऐसा करेंगे, इन मसीह लोगों के साथ ऐसा करेंगे, इन मसीह लोगों के साथ ऐसा करेंगे, लेकिन वो दांत पीस पीस कर गल जाएंगे, लेकिन अपनी लालसा को कभी पूरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है। हालेलुया। दुश्मन चीखेगा, चिल्लाएगा, इनके साथ मैं ऐसा कर दूं, ऐसा कर दूं। आपको पता है जब मेरी चर्च की फाइल पास होनी थी, कितने ही क्या क्या करना पड़ा हमें उनके लिए। जयपुर जाना पड़ा, बहुत से कार्य करने पड़े, कभी वहां जाना पड़ा, कभी वहां आंदोलन करने पड़े हमें, रैलियां करनी पड़ी हमें, बहुत कुछ करना पड़ा हमें। लेकिन जो दुश्मन थे वो दांत पीसते रहे, गल गल कर, लेकिन अपनी लालसा को पूरा न कर पाए, और विजय हुए मसीही लोग। हालेलुया। परमेश्वर को लोगों, दुष्ट हमारे पांव के नीचे है। हालेलुया। चाहे वह दुष्ट शैतान क्यों ना हो, वो हमारे पांव के नीचे हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर महान है। अब हम पढ़ेंगे 112 की 1 में लिखा हुआ है कि या की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। हालेलुया। कितना अच्छा एक मनुष्य होगा जो परमेश्वर का भय मानता होगा। यूब और की तरह, अब्राहम और की तरह, शद्रक और की तरह, दानियल की तरह, कुरनेलियस की तरह। हालेलुया। परमेश्वर का जीवित वचन क्या कहता है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। किसकी आज्ञाओं से? परमेश्वर की आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। प्रसन्न नहीं लिखा यहाँ पे, अति प्रसन्न लिखा है। हालेलुया। जो ऐसा करता है उसके लिए नीचे आशीष लिखी है। क्या लिखी है? उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। सीधे लोग मतलब जो परमेश्वर का भय में चलते हैं, आज्ञाओं में चलते हैं, उसकी आज्ञाओं में अति प्रसन्न रहते हैं। हालेलुया। उनकी संतान आशीष पाएगी। मान लो आप कोई इस वचन को पढ़ रहा है कि सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। अभी वो कुआरा है, लेकिन यह आशीष उसकी पीढ़ी के लिए है। हालेलुया। आने वाले कल के लिए आशीष दी है परमेश्वर ने उसकी। है क्यों दी है? क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि सीधे लोगों की संतान हमेशा आशीष पाएगी। हालेलुया। हमें जांचना है कि आप सीधे हैं या आप टेढ़े हैं। हालेलुया। आगे देखो, उससे बड़ी बात क्या लिखी है कि उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर वचन क्या कह रहा है? उसके घर में धन संपत्ति रहती है। ऐसा नहीं है कि जी आशीष नहीं आ रही है, आशीष नहीं आ रही है, आशीष नहीं आ रही है, आशीष ना आने के कारण हम कुड़कुड़ा रहे हैं।
कि आशीष नहीं आ रही, आशीष नहीं आ रही है। लेकिन परमेश्वर का जीवित वचन क्या कह रहा है कि सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। हालेलुया। उसके घर में धन संपत्ति रहती है। जेब में नहीं है अकेला लिखा, घर में लिखा है। उसके घर में धन संपत्ति रहती है। अगर घर में धन संपत्ति रहती है, वो कैसे रहती है? जब हमारे लॉकर में पैसा पड़ा होता है। लॉकर में पैसा का मतलब ये है कि हमारे जेब में पैसा पड़ा हुआ है, इसलिए मेरे घर में पैसा पड़ा हुआ है। अगर मेरे लॉकर ही खाली और मेरे जेब ही खाली है तो फिर तो सीधा यहाँ पे लिखा होता कि सिर्फ जेब तक नहीं, उसके घर में धन संपत्ति रहती है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में से ज्योति उदय होती है। वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। कितनी अच्छी बात लिखी है कि जो सीधे लोग होते हैं वो अंधकार के बीच में भी ज्योति को पा लेते हैं। हालेलुया। कैसे? वहां लिखा कि जब पतरस जेल में बंद था, स्वर्गदूत आया और उस कोठरी में ज्योति चमकी। आप पढ़ सकते हो प्रेरितों 12 में कि उसको 4-4 पहरों के 4-4 सिपाहियों की कोठरी में रखा हुआ था। और हर के क्या हुआ कि सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में से ज्योति उदय होती है। जो सीधे मन वाले होते हैं, जो वो अंधकार में चले जाते हैं, जो वो अंधेरे में चले जाते हैं, परमेश्वर उनके लिए ज्वाला को भेजता है, उजाले को भेजता है। हालेलुया। लिखा कि जो पुरुष अनुग्रह करता है और उद्धार देता है, उसका कल्याण होगा। वह न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा। हालेलुया। जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह रहता है वो हर एक केस जीतता है, उसका कल्याण होता है। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है, वह तो सदा तक अटल रहेगा, धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। हमेशा अटल। कहते ना, हम तो मसीह के दीवाने हैं, मर जाएंगे, अपनी जान दे देंगे, लेकिन मसीह का प्रेम को नहीं छोड़ सकते। हालेलुया। आगे लिखा कि वह बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। ये बहुत अच्छा वचन लगा मुझे। मेरे से कुछ समय पहले मैंने आपको पहले ही बताया था कि उनकी किसी के घर में कोई हादसा हो गया। हादसा होने के बाद उनका कॉल आया मेरे पास कि परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया। मैंने उन्हें समझाया। फिर 20 दिन बाद 25 दिन उनका मेरे पास वापस कॉल आया, उन्होंने मुझसे माफी मांगी। ऐसे 3-4 केस मैंने मेरी लाइफ में देखे हैं। जब उनके साथ कुछ हो जाता है फिर वो फोन करके पहले तो बहुत बोलते हैं, परमेश्वर ने क्या दिया है, मसीह तो है ही नहीं है, ऐसा ऐसा बोलते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद उन्हें फील होता है कि नहीं, हम गलत बोल गए, और जब माफी मांग लेता है वो वापिस अपने उद्धार को पा लेता है। हालेलुया। वो बोलते क्यों हैं आपको पता है? मान लो किसी पर इतना बड़ा संकट आ गया, वो बोलते क्यों हैं? वचन बता क्या कह रहे हैं यहाँ पे? वचन ये कह रहा है, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। जिसका भरोसा परमेश्वर पर है, जो बुरे बुरे समाचार सुनता है कि तुम्हारे साथ ऐसा हो गया, तुम पर केस हो गया, तुम्हारे साथ ऐसा हो गया, तुम्हारे साथ ये हादसा हो गया, तुम्हारे साथ ऐसा हो गया, तुम्हारे साथ ऐसा हो गया, वो कहता फिर क्या है, परमेश्वर मेरे संग है। जिस तरह अय्यूब कहता था, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया। लेकिन कुछ लोग कैसे करते हैं? लिखा है कि वह बुरे समाचार से नहीं डरते और कुछ लोग डर जाते हैं। बुरा समाचार सुन लिया, परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, बुड़बुड़ाना शुरू। इसका मतलब अभी तक वो स्थिर नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता है, उसका हृदय संभलता हुआ है, इसलिए वह न डरेगा, वरन अपने शत्रु पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। उसने उदारता का दरिद्रों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा और उसका सिंह महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। हालेलुया। आपका नाम ऊंचा होगा। परमेश्वर कह रहे कि मैं तुम्हारे नाम को बढ़ाऊंगा, तुम्हारे ओहदे को बढ़ाऊंगा, तुम्हारी पीढ़ी को बढ़ाऊंगा। हालेलुया। लेकिन
जो यहोवा के साथ बने रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज आप अपने आप को जांचें, क्या जो मैंने आज वचन बताया क्या ये आपके जीवन में कार्य करता है, या बुरे समाचार सुनते सर आप कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हो, या हमारी कई बार वीजा लगता कैंसिल हो जाता है, हम कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं, एकदम से चोट लगती है, कुछ दिन के लिए हम डेड रहते हैं, 10-15 दिन के लिए, और बाद में फिर से खड़े होते हैं। या हम बेटा मांगते हैं, प्रभु हमें बेटा दो, हमारी बेटी हो जाती है, हम फिर उदास होकर बैठ जाते हैं। या हम कहते हैं हमारा रिश्ता हो, हमारा रिश्ता होकर बाद में फिर टूट जाता है, हम फिर उदास होकर बैठ जाते हैं। या हम रिपोर्ट करवाने जाते हैं कि रिपोर्ट नॉर्मल आएगी, रिपोर्ट हमारी नॉर्मल नहीं आती है, हम फिर कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब हम स्थिर नहीं हैं, जो कि हम बुरे समाचार से डर जाते हैं। हम बुरे समाचार से डर जाते हैं। क्यों डर जाते हैं? क्योंकि हम स्थिर नहीं हैं। परमेश्वर के लोगों, आज अपने आप को जांचें, घुटनों पर आएं और प्रार्थना करें इस सुंदर समय। हालेलुया। इस सुबह सुबह परमेश्वर के घुटनों को टेक के और मेरी प्रार्थना करे परमेश्वर के आगे कि प्रभु मैं हूं यहां, प्रभु मैं हूं यहां, मुझ पे अपनी कृपा करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपकी दया मुझ पर बनी रहे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। सच्चे मेरे पिता, हमारी आने वाली पीढ़ी भी ब्लेस रहे मेरे पिता। आपने कहा सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी, और हम सीधे लोग हैं, हम खरे लोग हैं, हम आपका भय मानने वाले हैं, हम आपकी सीध में चलने वाले हैं। आ हमारे पिता हो, आ हमारे परमेश्वर हो, आज तक हमसे कोई भी गलती गुनाह हुआ है हमें माफ करें मेरे पिता। इस जीवन में हमारी रक्षा करें, हमें संभाल कर रखें, हमारे परिवार की रक्षा करें, हमारे आने वाले कल की रक्षा करें, हमारी पीढ़ी की रक्षा करें, हमें तमाम संकटों से बचाएं, हमें हर एक पीड़ा से बचाएं। दया करने वाले परमेश्वर, आपका अनुग्रह हम पर बना रहे, आपकी दया हम पर बनी रहे, आपका अनुग्रह हम पर बना रहे मेरे पिता। और राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आप महान है, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप दयालु हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। इनके जीवन में अद्भुत कार्य करें मेरे पिता, यह आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता। इन वचनों के द्वारा इनके हृदय छिल जाए मेरे पिता, और इनका प्यार आपकी ओर बढ़ता चला जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। अच्छे मेरे पिता, ये आपके प्यार में डूब जाए मेरे पिता, आपके अनुग्रह में डूब जाए मेरे पिता। इनसे बातें करें मेरे पिता, और इनका जीवन में अद्भुत कार्य करें मेरे पिता। इन्हें ब्लेस कर मेरे पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।